हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वास्थ्य से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ग्रुप ए से जो है आप लोगों को 17 क्वेश्चनों को कवर कराएंगे और ग्रुप बी से जो है प्यारे बच्चों 11 क्वेश्चनों को कवर कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप बने रहिए मेरे चैनल में। आइए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 को तेजी के साथ कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ए ऑप्शन में है बुढ़ापा, बी ऑप्शन में है पहाड़, सी ऑप्शन में है नदी और डी ऑप्शन में है राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो बुढ़ापा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द कौन संज्ञा है प्यारे बच्चों? ए कहता है जातिवाचक, बी कहता है व्यक्तिवाचक, सी कहता है भाववाचक और डी कहता है समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो जातिवाचक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है कौन है संज्ञा है दोस्तों? ए में कहता है जातिवाचक, बी कहता है व्यक्तिवाचक और सी में कहता है समूहवाचक, डी में कहता है भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक हो गया, क्योंकि सभा में जो है प्यारे बच्चों क्या कहते हैं कि आदमी जो है एक ही साथ कोई ग्रुप में रहता है या सभा करता है, ठीक है, पंच करता है, तो उसी को सभा कहते हैं, कोई मीटिंग कहता है। ठीक है, सभा, तो उसमें क्या होता है? समूहवाचक हो गया, समूह में रह करके जो कोई कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, सभा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश जो है कौन सा संज्ञा है? ए में कहता है व्यक्तिवाचक, बी में कहता है जातिवाचक, सी कहता है भाववाचक, डी कहता है समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि सूरज जो है व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि तूफान शब्द कौन सा संज्ञा? तूफान शब्द जो है कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों? ए कहता है व्यक्तिवाचक, बी कहता है जातिवाचक, सी कहता है द्रव्यवाचक, डी कहता है समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो जातिवाचक है। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो ए कहता है मैत्री, बी कहता है मित्रता, सी कहता है मित्रत्व और डी में कहता है मित्री। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मित्रता। मित्र का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या है दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? ए कहता है सर्दी, बी कहता है लकड़ी यानी लड़की और सी कहता है बहन, डी कहता है घड़ी। तो क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर्दी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है दोस्तों? ठीक है, तो ए कहता है भाववाचक, बी कहता है समूहवाचक, सी कहता है जातिवाचक, डी कहता है व्यक्तिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समूहवाचक। मैदान में हो या कोई घर में हो, कोई जो है ठीक है सांसद में है, कोई कहीं पर भी सभा होता है, तो वह क्या हो जाएगा? समूहवाचक ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मैदान में सभा हो रही है तो वह क्या हो जाएगा? कौन सा? समूहवाचक हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि समूह में हो रहा है। ठीक है, समूह में कहीं पर भी सभा हो तो दोस्तों वो समूहवाचक ही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है दोस्तों? ए कहता है गुच्छा, बी कहता है तेल, सी कहता है शहर और डी कहता है कक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तेल। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। गुच्छा तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, शहर तो नहीं होगा, कक्षा नहीं होगा, यानी द्रव्य यानी तेल की तरह का जो है कोई भी हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद है? ए कहता है पुरुषवाचक, बी कहता है व्यक्तिवाचक, सी में कहता है संबंधवाचक और डी में कहता है निजवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है? यानी व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, उस चीज को देखेंगे। ए कहता है गाय, बी में कहता है नदी, सी कहता है शहर, डी में कहता है विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो विवेकानंद जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय भी है, नदी भी है और शहर भी है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चों, यह मांग रहा है क्या? नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? विवेकानंद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो ए में कहता है जातिवाचक, बी कहता है व्यक्तिवाचक, सी कहता है भाववाचक, डी में कहता है समूहवाचक।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता था, इस वाक्य से बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा आता है? तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है प्यारे बच्चों? एक कहता है जातिवाचक संज्ञा, बी में कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सी में कहता है कि भाववाचक संज्ञा, डी में कहता है समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि अकेले जो है पहनावे जो है लोग बदलते नहीं है, जब ढेर सारे लोग जो है ठीक है पहनावे को बदलते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समूह में लोग जो है उस चीज को कल्चर में अपने आप को ढालने का कोशिश करता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? समूहवाचक हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? अक्टूबर शब्द के बारे में कहा है कि कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सी कहता है समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या अक्टूबर शब्द कौन सा है? संज्ञा है प्यारे बच्चों, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक तो नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में को कवर करते हैं कि गिरोह शब्द का कौन सा संज्ञा है? गिरोह तो ए में कहता है द्रव्यवाचक, भाववाचक, सी में कहता है समूहवाचक, डी कहता है व्यक्तिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो समूहवाचक हो जाएगा, यानी गिरोह शब्द का कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, यानी गिरोह हो, सभा हो, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह का वर्ड जो है जो एक ही तरह का जो होता है तो वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। यानी गिरोह, बहुत सारे कहता है कि बहुत सारे गिरोह में जो है लोग कार्य कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गिरोह हो या सभा हो, ठीक है, इस तरह का वर्ड देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, शब्द देखने को मिलेगा, तो आप घबराइएगा मत, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सटीक मार दीजिएगा, समूहवाचक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? पानी शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है पानी हो गया, तेल हो गया किसी तरह का, ठीक है, इसके बाद पेट्रोल वगैरह जो भी हो प्यारे बच्चों, यानी पानी तरह का गीला जो होगा, गैस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है दोस्तों? ए में कहता है व्यक्तिवाचक, बी कहता है जातिवाचक, सी कहता है भाववाचक, डी में कहता है समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, संज्ञा से संबंधित जो है ये 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है प्यारे बच्चों। संज्ञा से संबंधित जो है क्या था? 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको जो है एग्जाम में बहुत हेल्प यानी करने को मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों यानी ग्रुप बी से जो है 11 क्वेश्चनों को कवर करेंगे बहुत ही तेजी के साथ, आप जो है भागिएगा मत प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें सर्वनाम से संबंधित जो है क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, फटाफट जो है मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यानी ग्रुप बी से जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आप बड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, जो सर्वनाम से संबंधित है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो ए में कहता है कि अनिश्चयवाचक, बी में कहता है प्रश्नवाचक, सी कहता है संबंधवाचक, डी कहता है निश्चयवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि एक कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ए कहता है निजवाचक, बी में कहता है निश्चयवाचक, सी कहता है पुरुषवाचक, डी में कहता है संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो निजवाचक हो जाएगा। ये कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा है? निजवाचक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ए कहता है मोहन, बी कहता है आप, सी में कहता है कमला, डी कहता है गुड़िया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आप हो जाएगा। यानी नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मोहन जो हो गया नाउन हो गया, और कमला जो हो गया नाउन हो गया, गुड़िया जो हो गया नाउन हो गया, ठीक है। आप गुड़िया हो, तो आप जो हो गया प्यारे बच्चों वो सर्वनाम हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यानी कौन सा सर्वनाम प्यारे बच्चों? राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। तो क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 4 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा मैं। मैं एक शिक्षक हूं, तो क्या हो गया? मैं जो हो गया तो आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है। और पुस्तक जो है क्या हो गया? नाउन हो गया, सीता नाउन हो गया, राजेंद्र नाउन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सर्वनाम का भेद है, क्या है? ए में कहता है संबंधवाचक, बी कहता है द्रव्यवाचक, सी कहता है व्यक्तिवाचक, डी में कहता है भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो संबंधवाचक हो गया।
सर्वनाम का भेद, ठीक है, क्योंकि संबंध होता है कि मैं, हाँ मैं रवीश हूं, तो क्या हो गया, दोनों का संबंध हो गया मैं और रवीश का नाम उनका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है, वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। सर्वनाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जो वह, ठीक है। और अच्छा, मोहन, माता पिता नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये कहता है उत्तम पुरुष, बी में कहता है मध्य पुरुष, सी में कहता है अन्य पुरुष और डी में कहता है निश्चयवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो निश्चयवाचक हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सर्वनाम के भेद है, ए कहता है 5, यानी सर्वनाम के कितने भेद है प्यारे बच्चों, ए में कहता है 5, बी में कहता है 6, सी में कहता है 3, डी में कहता है 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम का भेद कितने हैं, 6 हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या और कौन सा सर्वनाम है प्यारे बच्चों, ए कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी में कहता है अग्निवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, और सी में कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी में कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया है प्यारे बच्चों, आपको जो है इस क्वेश्चन का जवाब जो है खुद ब खुद दे देना चाहिए। ए में कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में कहता है निजवाचक सर्वनाम, सी में कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में कहता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कहता है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण प्यारे बच्चों, निजवाचक, बी कहता है निश्चयवाचक, और सी में कहता है अग्निवाचक यानी अनिश्चयवाचक, और डी में कहता है संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, निजवाचक हो गया, क्योंकि वो अपने आप को जो है सुधारने का काम कर रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप अगर इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो अपने फ्रेंड को अगर शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और जम के सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। जय हिंद।